हिंदुस्तान में जब जब कोई आंदोलन हुआ है, शुरू में समाज को कभी पसंद नहीं आया। इसकी वजह भी बहुत सीधी है। हिंदुस्तान में लोगों को शेर हमेशा दूसरों के घर में चाहिए होता है। जब तक अन्य पड़ोसी के साथ हो रहा हो, तब तक कानून व्यवस्था मजबूत लगती है। लेकिन जब वही व्यवस्था आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है, तब याद आता है कि सिस्टम में कितनी दरारें थी। भरत तिवारी का जो एनकाउंटर है, वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये उस पुलिस व्यवस्था की कहानी है जो कॉलोनियल एरा के सांचे में आज भी काम कर रही है। हमारी पुलिसिंग का मूल ढांचा अभी 1861 के पुलिस एक्ट की सोच पर टिका हुआ है। एक ऐसा कानून जो नागरिकों की सेवा के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत की पकड़ मजबूत करने के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स पर चर्चा नहीं है। ये बहुत पहले भी बहुत बार और कई तरीके से की जा चुकी है। कमेटी पर कमेटी बन रही थी, रिपोर्ट पर रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की फाइल किसी अलमारी में धूल खाती रह गई। 1977 में जब नेशनल पुलिस कमीशन बनी, उसने पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त करने की बात कही थी पहली बार। 2000 में पद्मनाभिया कमेटी जो थी, उन्होंने भी सेम बात दोबारा कही। मलिमठ कमेटी जो थी, उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स के संदर्भ में पुलिस की संरचना सुधारने की बात कही। सोली सोराबजी कमेटी ने नया पुलिस लॉ तक ड्राफ्ट कर दिया था। हर रिपोर्ट में डायग्नोसिस लगभग सेम है कि पॉलिटिकल कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी की कमी, इन्वेस्टिगेशन और लॉ ऑर्डर फंक्शंस का ओवरलैप और मैन पावर की क्रॉनिक शॉर्टेज। पर हुआ क्या उसके बाद? फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में साफ साफ डायरेक्शन दे दी कि साहब, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाइए, आप पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स बनाइए, सीनियर ऑफिसर्स को फिक्स टेन्योर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन विंग को लॉ एंड ऑर्डर विंग से अलग करिए, इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाइए। कोर्ट ने रिफॉर्म्स को रिकमेंडेशन की तरह नहीं ट्रीट किया था, ना उसको ऑर्बिटर डिक्टा में कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी की तरह बनाया गया था। मतलब दैट इज वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 2 दशक बीत गए हैं। आज अधिकतर राज्यों में इन रिफॉर्म्स का या तो अधूरा इम्प्लीमेंटेशन है या एक सिंबॉलिक कंप्लायंस हो गया है। कागजों पर बोर्ड्स बन गए होंगे, लेकिन उनके पास अथॉरिटी जीरो। अथॉरिटीज बन गई हैं, लेकिन उनके पास कोई दांत ही नहीं है। और फिर हम हैरान होते हैं कि एनकाउंटर्स क्यों होते हैं, कस्टोडियल डेथ्स क्यों होते हैं, इन्वेस्टिगेशन इतनी कमज़ोर क्यों होती हैं, और पुलिस पर भरोसा क्यों टूट रहा है। सच ये है कि हम सिम्टम्स पर गुस्सा करते हैं, लेकिन जो बीमारी है उसको हम छूना ही नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान में पुलिस रिफॉर्म की मांग लगभग 50 साल पुरानी है। समस्या ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि क्या करना है। समस्या ये कि जो करना है उसे करने की राजनीतिक इच्छा और राजनीतिक शक्ति कभी पैदा ही नहीं हुई। इसलिए भरत तिवारी का एनकाउंटर अगर किसी चीज़ की याद दिलाता है, तो वो ये है कि कभी कभी एक गोली से ज़्यादा खतरनाक वो सन्नाटा होता है जो रिफॉर्म्स की फाइल पे ऊपर जमा हुआ है। पुलिस की समस्या पुलिस की नहीं है, ये गवर्नेंस की समस्या है। और जब गवर्नेंस अपनी जिम्मेदारी से बचती है, तब कानून धीमे धीमे प्रक्रिया से नहीं, प्रवृत्ति से चलने लगता है। और यही आप होते हुए देख रहे हैं।